हेलो। आज हम बात करेंगे पिंपल्स या एक्ने के बारे में। तो पिंपल्स या एक्ने लाइक 30% ऑफ डर्मेटोलॉजी जो इशू है वो एक्ने या उसके कंसिक्वेंसेस से होता है। तो एक्ने एक हार्मोनल प्रॉब्लम है नॉर्मली, कभी कभी डिफरेंट रीजन से भी हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर पिंपल्स हो जाए तो उनको पॉप आउट नहीं करना है, किसी भी तरीके से उनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है। जब आप छेड़ते हैं तो ये बढ़ जाता है और फिर बाद में स्कार्स छोड़ता है। स्कार्स को ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, एक्ने का ट्रीटमेंट रिलेटिवली काफ़ी ईजी है। दूसरा बात यह है कि आप किसी तरह का अननोन मेडिकेशन मत लगाइए, यहाँ वहाँ से सजेस्टेड चीज़ें अपने फेस पे मत लगाइए। आपको सूट करेगा या नहीं, आपके लिए ठीक है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। किसी का भी सजेशन बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जो दवाइयाँ मिलती है वो एक गिवन पर्पस के लिए मिलती है और सब दवाइयाँ सबको सूट नहीं करती हैं। तीसरी बात यह है कि आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, है ना, और फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। क्यों ट्रीटमेंट ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये बाद में स्कार छोड़ सकता है, पिगमेंटेशन छोड़ सकता है, जिसका ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा अग्रेसिव है और जिसको ख़त्म करना मुश्किल होता है। एक्ने का ट्रीटमेंट बेसिकली उसकी सीवियरिटी पे डिपेंडेंट होता है। नंबर 1, अगर माइल्ड एक्ने है तो जनरली क्रीम्स, लोशंस और ये सब से ट्रीट हो जाता है। मॉडरेट एक्ने के लिए हम लोग कुछ ओरल मेडिकेशन भी देते हैं और साथ में क्रीम्स देते हैं, दोनों से ट्रीटमेंट हो जाता है मोस्टली। सीवियर केसेस में थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे 1-2 महीने 6 महीने तक कुछ दवाइयाँ खानी पड़ सकती है। हो सकता है कभी किसी केस में अगर सिस्ट बना हो तो वहाँ पे इंजेक्शन देना पड़ सकता है। बस इतना ही ट्रीटमेंट है और इससे ये रिलीफ हो